मोलिंग की उन खामोश पहाड़ियों और अनरियल व्यूज को पीछे छोड़ते हुए मैं फिर से निकल पड़ा कल्पा की तरफ। और सच कहूं, इस बार कल्पा जाना नई डेस्टिनेशन की जर्नी जैसा फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत टाइम बाद कोई इंसान अपने घर वापस लौट रहा हो। कुछ जगह ना सिर्फ देखी नहीं जाती हैं, वो धीरे धीरे आपके अंदर समा जाती हैं, आपके अंदर बस जाती हैं। कल्पा मेरे लिए अब वही जगह बन चुकी थी। मैं मार्च में भी यहाँ आया था, रोलाने फेस्टिवल के वक्त, और शायद तभी कल्पा ने मुझे अपना बना भी लिया था। पता है, हिमाचल में बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं और बहुत ज़्यादा फेमस विलेजेस भी हैं, लेकिन कल्पा में कुछ तो बात अलग है। यहाँ पहाड़ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं लगते, ये जिंदगी लगते हैं। यहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं है, यहाँ फील भी होती है, और यहाँ की खामोशी भी कहानियाँ सुनाती है। कल्पा के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा विलेज है, लेकिन हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक टाइम पर कल्पा को पुराने किन्नौर की कैपिटल माना जाता था, और आज भी यहाँ ट्रेडिशंस, देवता कल्चर और पहाड़ी लाइफस्टाइल वैसे ही जिंदा है जैसे सालों पहले थे। यहाँ मॉडर्न दुनिया आ तो गई है, पर अभी भी पूरी तरह जीत नहीं पाई है, और शायद इसी वजह से कल्पा इतना प्योर लगता है। सुबह की ठंडी हवा, वुडन हाउसेस, एप्पल ऑर्चर्ड्स और सामने खड़े किन्नौर कैलाशी माउंटेन्स, सब कुछ इतना सरियल लगता है कि कभी कभी रियलिटी पर डाउट भी होने लगता है। फिर आता है रोलाने। रोलाने यहाँ का एक लोकल फेस्टिवल है, एक कम्युनिटी फेस्टिवल है, और कहूँ तो किन्नौर की रूह है। एक ऐसा सेलिब्रेशन जहाँ लोग सिर्फ डांस नहीं करते, वो अपनी जनरेशन्स, पुरानी ट्रेडिशंस को जीते हैं। यहाँ ढोल की हर बीट सिर्फ म्यूजिक नहीं लगती, पहाड़ों की आवाज़ लगती है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए लोग देवताओं के नाम पर निकालते प्रोसेशंस और फोक डांसेस, और चेहरों पर वो असली खुशी। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव एक साथ सांस ले रहा हो। और सबसे ब्यूटीफुल बात पता है क्या है? यहाँ कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होता, कोई किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, सब कुछ नेचुरली हो जाता है, एकदम दिल के साथ। शायद इसलिए रोलाने इतना स्पेशल फील भी होता है कि आज के टाइम में जहाँ लोग फेस्टिवल को सिर्फ कंटेंट बना देते हैं ना, यहाँ लोग फेस्टिवल को अभी भी इमोशंस की तरह जीते हैं। मैं इस बार ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, बस कुछ रैंडम वीडियोस लिए, क्योंकि ऑनेस्टली कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना जहाँ कैमरा निकालने का मन करता ही नहीं है, बस रुक कर फील करने का मन करता है। और जब इस बार मैं कल्पा की रोड पर दोबारा चल रहा था, तो एक्साइटमेंट से ज़्यादा एक कंफर्ट फील हो रहा था, जैसे पहाड़ मुझे पहचान गए हो, जैसे वो धीरे से कह रहे हो कि तू वापस आ गया। मैं आ चुका हूँ अपनी दूसरी फेवरेट जगह। पहली तो कुछ और है, और वापस आके यहाँ पे बिल्कुल घर वाला फील आ रहा है। और अभी मैं हूँ कल्पा में। मैं पिछले कुछ महीने पहले यहाँ पे आया था रोलाने फेस्टिवल के लिए, जो कि होली के जस्ट बाद होता है। बट आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कल्पा से। डायरेक्ट मोलिंग से हम पहुँच चुके हैं कल्पा। इतनी प्यारी जगह है ना ये। इस टाइम आप पीछे देखोगे तो सब बर्फ वाले पहाड़ और मौसम और हवा। और शायद इसी फीलिंग के लिए मैं बार बार पहाड़ों में लौट आता हूँ, व्यूज के लिए नहीं, कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि उन इमोशंस के लिए जो सिटीज में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इसलिए यहाँ का हवा बोलते मोबाइल भी गिर गया, और बहुत तेज हवा है। बट जो सामने नज़ारा है ना, आप ये चेक करो जरा। इतना सही टाइम हो रहा है, और अभी मैं चलता हूँ। कुछ लोकल हमारे जानने वाले हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मस्त मिलाते हैं हम अपनी आंटी से। आंटी जी नमस्कार। अब बताओ क्या खिलाओगे आप अभी? क्या करेंगे अब? तैयारी तो मेरा सिड्डू का, मोमो का भी। मोमो नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस आंटी के बारे में बता दूं, हम जब पिछली बार आए थे तो भी हम आंटी के पास ही खाते थे सिड्डू, मोमो वगैरह, और आंटी साथ बैठ के मजे करते थे। और इस बार आए तो भी, इस बार तो घर वाला फील है कि सबसे वापस से मिल रहे हैं। पिछली बार से ऐसा हो गया है। इसमें हम लोग अपनी मेरी ऑडियंस को बस हाय कहना है मेरे को। तो मैं किन्नौरी भाषा में कैसे कहूँगा? अगर मेरे को किसी को हेलो बोलना है तो क्या बोलते हैं? जो सुना वो हेलो है एक तरीके से, बट किन्नौरी भाषा में वो क्या बोलते हैं? आप मेरे को सिखाओ बात। हालिस्ते नाम तैया, हालिस्ते दम तैया, हालिस्ते दम तैया, हालिस्ते दम तैया गाइस। हाँ जी गाइस, तो अगर आप कभी कल्पा आ रहे हो और खाना आपको बेस्ट खाना है तो यहाँ खाना है आपको। आंटी जी नमस्कार जी। अपना नाम तो बता दीजिए। रोमिला नेगी। और आओगे तो गाना सुन के जरूर जाना प्लीज। और पहाड़ों ने मुझे वैसे भी एक चीज समझाई है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह वो नहीं होती जो फेमस हो जाती है,
दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह वो होती है जहाँ पहुँचकर आपको और आपके दिल को सुकून मिलता है। और मेरे लिए भी अब कल्पा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं रही, इट फील्स लाइक होम। सबसे पहला कैफे जो इस लेन में है वो कैलाश व्यू फूड कॉर्नर है, उधर ही बेस्ट खाना है। सिड्डू भी बहुत अच्छा है इनकी सास का। पैसे मिले गाइस, जैसे पैसे मिले हैं, पैसे पैसे पैसे। मैं